सरोज स्मृति ये सिर्फ एक कविता का नाम नहीं है। ये हिंदी साहित्य का शायद सबसे सबसे गहरा शोक गीत है। मतलब एक पिता का अपनी बेटी को खो देने के बाद का वो दर्द जो शब्दों में ढलकर हमेशा के लिए अमर हो गया। ये सवाल सिर्फ इस कविता के बारे में नहीं है, ये हम सबके मन में उठता है। तो चलिए आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ उनकी इसी इमोशनल यात्रा को महसूस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पिता का असहनीय दुख एक ऐसी रचना बन गया जिसे कोई भुला नहीं सकता। देखिए, ये कविता ना एक पिता की यादों का एक सैलाब है और निराला हमें सबसे पहले उस याद के पास ले जाते हैं जो उनके दिल में सबसे ज्यादा जिंदा है, सबसे साफ। इन पंक्तियों में निराला अपनी बेटी सरोज में क्या देखते हैं? वो सिर्फ एक बेटी को नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं अपनी कला को, अपनी जवानी को, अपने वसंत के पहले गीत को। ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये एक आर्टिस्ट का अपनी सबसे खूबसूरत रचना के लिए एक गहरा सम्मान है, एक गहरा लगाव है। तो निराला की वो सबसे साफ स्मृति कौन सी है? वो है सरोज की शादी की। एक ऐसी शादी जो परंपराओं के शोर से बहुत दूर, अपनी सादगी और खामोशी में ही पूरी तरह खूबसूरत थी। और शायद इसीलिए वो इतनी स्पेशल और दिल के करीब थी। कवि लिखते हैं, देखा विवाह आमूल नवल, मतलब एक ऐसा विवाह जो अपनी जड़ से ही नया था, बिल्कुल अलग। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या था इस शादी में जो इसे इतना अलग, इतना नवल बनाता था? और जवाब हैरान करने वाला है। ये शादी हर तरह से अलग थी। सोचिए, ना कोई करीबी रिश्तेदार, ना कोई इनविटेशन कार्ड और ना ही वो रात भर चलने वाले शादी के गीत। बस एक प्रिय मौन था, एक ऐसी खामोशी जिसमें अपना ही एक संगीत था। ये निराला के अपने उसूलों की एक झलक है, जहां दिखावे से कहीं ज्यादा अहमियत दिल से जुड़ाव की थी। और यहीं पे निराला अपनी सबसे गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्यार और खूबसूरती के बारे में वो सिर्फ अपनी कविताओं में लिखते आए थे, जो अब तक बस एक कल्पना थी, आज वो उनकी बेटी के रूप में सच हो गई थी। उनकी कला को जैसे शरीर मिल गया था, मानो उनकी कल्पना का आकाश जमीन पर उतर आया हो। चलिए, अब कहानी के एक और पहलू को समझते हैं। निराला ने अपनी बेटी की परवरिश में अपनी भूमिका को कैसे देखा, इसे बताने के लिए वो एक बहुत मशहूर साहित्यिक किरदार का सहारा लेते हैं, लेकिन अपनी कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ देते हुए। निराला लिखते हैं, वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कालिदास की शकुंतला की तरह सरोज की भी माँ नहीं थी, पर फर्क ये था कि सरोज को माँ की हर सीख, हर संस्कार खुद उनके पिता से मिले। निराला ने अकेले ही माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। इसीलिए सरोज की कहानी शकुंतला से अलग थी, एक नया सबक थी, एक नई कला थी। और अब यादों का ये सफ़र एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर आता है। निराला हमें बताते हैं कि सरोज ने अपनी जिंदगी का ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजारा और कहाँ उनकी ये जिंदगी खत्म हुई। कवि कहते हैं कि सरोज वो कली थी जो अपने पिता के आंगन में नहीं, बल्कि अपने ननिहाल में, अपने मामा मामी के प्यार की छाँव में खिली थी, वहीं पली बढ़ी। और जो बात दिल को तोड़ देती है वो ये है कि जिस प्यार भरी गोद में वो पली बढ़ी, उसी गोद में उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ये सच्चाई उनकी असमय मौत के दुख को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। अब हम इस कविता के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां एक पिता के सब्र का बांध टूट जाता है, जहां निराला अपने सारे दर्द, अपनी सारी नाकामियों को बिना किसी पर्दे के दुनिया के सामने रख देते हैं। ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं है, ये एक भाग्यहीन पिता की चीख है। निराला कह रहे हैं कि उनकी पूरी जिंदगी ही एक दुख की कहानी रही है और अपनी बेटी, अपने अकेले सहारे को खोने के बाद अब कहने या सुनने को कुछ बचा ही नहीं है। ये उनके जीवन भर के संघर्ष और अकेलेपन का क्लाइमैक्स है। और कविता के आखिर में निराला अपनी बेटी के लिए वो करते हैं जो एक पिता का अंतिम कर्तव्य माना जाता है, तर्पण। पर रुकिए, ये कोई आम रस्म नहीं है। वो पानी से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी सारी कविताएं, अपने सारे अच्छे बुरे काम, सब कुछ अर्पण करके अपनी बेटी का तर्पण करते हैं। तो ये तर्पण आखिर है क्या? ये एक पवित्र रस्म होती है जिससे दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन निराला यहाँ इस शब्द को एक बिल्कुल नया, एक अमर मतलब दे देते हैं। उनका तर्पण उनकी कलम है, उनकी कला है,
अपनी सारी रचनाओं को अपनी बेटी के नाम करके वो उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। ये एक पिता का अपनी बेटी के लिए आखिरी और सबसे पवित्र साहित्यिक संकल्प है। तो क्या वाकई कला में इतनी ताकत है कि वो दुख को अमर बना दे? निराला का ये शोक गीत हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है, और शायद इसका जवाब भी इसी कविता में ही छुपा है, जहां एक पिता का बेइंतहा दर्द समय से भी आगे निकलकर साहित्य की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक बन गया है।